राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद खास कंटेंट। और आज हम लेकर आए हैं दो सुखने अमीर खुसरो ने बहुत अच्छी संख्या में लिखे और उनके दो सुखने बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए उनके उत्तर जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो सुखने हैं जो आज हम लेकर आए हैं, उनका उत्तर भी आपको जानना है और बताना है। पहले सुखने पर बात करते हैं बिना किसी लाग लपेट के, सीधे सीधे। पंडित क्यों प्यासा, गधा क्यों उदासा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पंडित क्यों प्यासा, गधा क्यों उदासा। दो सुखने हैं, इनके अर्थ आपको बताने हैं। ठीक है, आप उत्तर दीजिए और हम भी उत्तर देंगे। पहले आप कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम भी उत्तर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय हम आपको दे रहे हैं, उसमें आप विचार करते चलिए। ठीक है, पंडित क्यों प्यासा और गधा क्यों उदासा। इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर इसका होगा लोटा न था। ठीक है, क्या होगा, लोटा न था। मतलब पंडित इसलिए प्यासे पानी पीने के लिए, उनके पास लोटा नहीं था, पानी पीते कैसे। और गधा इसलिए उदास था क्योंकि वो लेटा नहीं था पानी में, जैसे लोटता है, पशु लोटते हैं, लोट मारते हैं, तो वो लोटा न था इसलिए। तो एक ही शब्द दोनों का उत्तर होता है, उसे दो सुखने कहते हैं, इसका भी और इसका भी। चलिए दूसरा है, दीवार क्यों टूटी, राह क्यों लूटी। ठीक है, बताओ, दीवार क्यों टूटी और राह क्यों लूटी। दोनों का उत्तर एक ही आएगा। विचार करके बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए, विचार करने के बाद आप बताइए, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, दीवार क्यों टूटी और राह क्यों लूटी। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। दूसरे का इसका उत्तर होगा राज न था, राज। ठीक है, दीवार क्यों टूटी, दीवार को बनाने वाला जो मिस्त्री होता है उसे राज कहते हैं। दूसरी बात, राह क्यों लूटी, रास्ता में क्यों लूट लिया गया, क्योंकि राज नहीं था, अच्छी राज व्यवस्था नहीं थी, लैंड ऑर्डर सही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए लूट लिया। तो राह क्यों लूटी और दीवार क्यों टूटी, दोनों का उत्तर क्या होगा, राज न था। चलिए अब तीसरा देखते हैं। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट रखे हैं ये। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा। घोड़ा क्यों अड़ा, बताइए, आप बताइए थोड़ा सा विचार करके, फिर हम उत्तर देंगे इसका। घोड़ा क्यों अड़ा और पान क्यों सड़ा। बताइए भाई, बताइए, घोड़ा क्यों अड़ा और पान क्यों सड़ा। तो घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, तीसरा है ये। और इसका उत्तर होगा मोड़ा न था। ठीक है, घोड़ा को मोड़ा नहीं था। जब तक घोड़े को मोड़ोगे नहीं तो फिर घोड़ा अड़ जाएगा। ठीक है, मुड़ता रहना चाहिए। और पान को भी नहीं मोड़ा था। पान क्यों सड़ा, पान मोड़ा न था इसलिए। अगला, गोश्त क्यों न खाया, डोम क्यों न गाया। चौथा, गोश्त क्यों न खाया, डोम क्यों न गाया। बताइए, गोश्त क्यों न खाया, डोम क्यों न गाया। बहुत बढ़िया है। ठीक, गोश्त क्यों न खाया, डोम क्यों न गाया। इसका उत्तर क्या होगा, गला न था। क्या होगा, गला न था। गोश्त क्यों नहीं खाया, गला नहीं था, मतलब पका नहीं था सही ढंग से, कच्चा रह गया, इसलिए गोश्त नहीं खाया। और डोम क्यों न खाया, क्यों न गाया। तो डोम ने इसलिए नहीं गाया कि उसका गला गाने लायक नहीं था, मेरे जैसा था। जैसे हमारा गला अच्छा नहीं है, हम नहीं गा पाते, मधुर नहीं है, तो ऐसे ही डोम का अच्छा गला नहीं था, इसलिए क्या हुआ, न गाया। ठीक, चौथा हो गया। अब देखो पांचवा, पानी क्यों न भरा, हार क्यों न पहना। इसका उत्तर एक ही आएगा, पांचवा, पानी क्यों न भरा, हार क्यों न पहना। ठीक है, पानी क्यों न भरा, हार क्यों न पहना। बताओ, पांचवा।
उत्तर बताओ, विचार करके उत्तर बताओ भाई। आप लोग भी बताया करो, थोड़े थोड़ा हम भी बताएं, आप भी बताओ, मिलके आगे बढ़ें। ठीक है। पानी क्यों न भरा और हार क्यों न पहना? तो पानी क्यों न भरा? क्योंकि घड़ा न था, घड़ा न था। ठीक। और जब घड़ा नहीं था तो पानी काय में भरते, इसलिए पानी। और हार क्यों न पहना? हार गढ़ा, गढ़ा का मतलब बना नहीं था। कहते हैं हार गढ़वा लो, चीज गढ़वाए रहे हैं। गढ़वाने का मतलब, गढ़ा का मतलब बनाना। ठीक है। तो हार जब बनाई नहीं तो फिर पहना क्यों? पहना कैसे जाए? तो हार क्यों न पहना? क्योंकि वो हार गढ़ा नहीं था। राही प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों? छठा देखो, राही प्यासा क्यों और गधा उदासा क्यों? ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ है। राही लोटा न था, पहला वाला। पंडित प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों? ठीक है। तो लोटा न था, अब लोटा नहीं था तो इसलिए क्या हो गया? लोटा न था, इसलिए रास्तागीर प्यासा रह गया, पानी पीने के लिए लोटा नहीं था। और गधा उदास इसलिए था कि गधा ने लोट नहीं मार पाई थी, गधा लोटा नहीं था इसलिए। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया। चलो 6 हो गए। अब आगे देखते हैं 6 के बाद। ये हो गया। चलो 7वां देखो, रोटी क्यों सूखी बस्ती क्यों उजड़ी? रोटी क्यों सूखी बस्ती क्यों उजड़ी? बताइए क्या उत्तर होगा इसका। रोटी क्यों सूखी बस्ती क्यों उजड़ी? रोटी क्यों सूखी बस्ती क्यों उजड़ी? बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। उत्तर इसका बताइए, रोटी क्यों सूखी बस्ती क्यों उजड़ी? बताओ तो, रोटी क्यों सूखी बस्ती क्यों उजड़ी? उत्तर इसका क्या होगा? खाई न थी, खाई न थी। रोटी खाई नहीं इसलिए रोटी सूख गई। रोटी खाई नहीं, रोटी खाई नहीं इसलिए रोटी सूख गई। और बस्ती क्यों उजड़ गई? पहले क्या था, जब किला बनते थे, घर बनते थे, तो घर किला के चारों ओर राजा खाई खुदवा देते थे, जिससे कोई शत्रु उसमें आ न पाए, आक्रमण न कर पाए, चढ़ाई न कर पाए। खाई, गहरी खाई, गड्ढा। और बस्ती के चारों ओर खाई नहीं थी इसलिए बस्ती उजड़ गई, बस्ती पर आक्रमण हो गया शत्रुओं का। अनार क्यों न चखा, अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा? बताइए, अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा? 8वां, अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा? बताइए भाई, बताइए। बताओ, एक ही उत्तर आएगा। अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा? उत्तर क्या होगा? दाना न था, दाना न था। अनार में दाना नहीं था इसलिए अनार चखा नहीं, खाया नहीं। और वजीर, वजीर क्यों न रखा? दाना न था। दाना का मतलब एक अर्थ होता है बुद्धिमान, दाना का अर्थ बुद्धिमान। तो वजीर बुद्धिमान नहीं था इसलिए उसे नहीं रखा गया नौकरी पे। अगला, घर क्यों अंधियारा फकीर क्यों बिगड़ा? ठीक है। घर क्यों अंधियारा? बताओ, घर क्यों अंधियारा फकीर क्यों बिगड़ा? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो, बोलो भाई, बोलो। घर क्यों अंधियारा फकीर क्यों बिगड़ा? घर क्यों अंधियारा फकीर क्यों बिगड़ा? बहुत बढ़िया है। तो घर में अंधियारा क्यों? क्योंकि दिया न था, दिया। घर में जब दिया नहीं होगा, दीपक, तो अंधियारा हो जाएगा। और फकीर क्यों बिगड़ा? जो फकीर को कुछ दिया ही नहीं, भीख मांग रहा था या दरवाजे पर आया, आपने कुछ दिया नहीं, तो इसलिए बिगड़ गया। तो फकीर क्यों बिगड़ा? दिया न था। घर क्यों अंधियारा? दिया न था। इसका भी उत्तर वही होगा, इसका भी उत्तर वही होगा। दोनों बातों का उत्तर एक ही होगा, दोनों प्रश्नों का। पोस्ती क्यों रोया चौकीदार क्यों सोया? बताओ, पोस्ती क्यों रोया चौकीदार क्यों सोया?
पोस्ती क्यों रोया, चौकीदार क्यों सोया? बताओ भाई बताओ। पोस्ती होता कौन है? जो अफीम का नशा करता है। पोस्ती क्यों सोया, पोस्ती क्यों सोया, पोस्ती क्यों रोया? अमल न था, अमल। अमल न था। पोस्ती क्यों रोया? जो अफीम का नशा करता है उसे नशा करने के लिए मिला नहीं, अमल नहीं था इसलिए रोया। और चौकीदार क्यों रोया? चौकीदार क्यों सोया? अमल न था। चौकीदार क्यों सोया बताइए। अमल न था मतलब पहरेदार का समय नहीं था, इसलिए अमल न था का मतलब क्या होगा? पहरेदार का समय नहीं था। अगला, दही क्यों न जमा, नौकर क्यों न रखा? दही क्यों न जमा, नौकर क्यों न रखा? बताओ भाई, दही क्यों न जमा, नौकर क्यों न रखा? बताओ। बहुत बढ़िया, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। एक ही उत्तर आएगा इसका, जामिन न था। जामिन न था। ठीक है, दही इसलिए नहीं जमा क्योंकि जामिन नहीं था, दही जमाने के लिए जामिन होता है। और नौकर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जामिन नहीं था। जामिन का मतलब कोई जमानतगीर, कोई सही बताने वाला कि ये नौकर कैसा है। अपरिचित को रख लो नौकर तो पता लगे कि चोरी ही कर ले जाए। ठीक है, तो इस सब की पीडीएफ के लिए प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, इस सब की पीडीएफ के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।